पर ऋग्वेदिक काल जो आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल जो आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। तो आज हम वैदिक सभ्यता का जो पहला भाग है ऋग्वेदिक सभ्यता या ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता जो आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता, ऋग्वेदिक सभ्यता आपकी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहती है। इसमें यह बताया गया है कि ऋग्वेदिक काल में आपके आर्यंस किस प्रकार से रहते थे, वो उनका समाज किस प्रकार से था, वो किस प्रकार अपना व्यापार करते थे। ऋग्वेदिक सभ्यता के जो हमें पता चलता है वो हमें दो चीजों से पता चलता है। जैसे आपका साहित्य साक्ष्य कि आपके साहित्य में ऐसे कौन से साक्ष्य मिले थे जिससे हमें ऋग्वेदिक सभ्यता का पता चलता है। दूसरा आता है आपका पुरातात्विक साक्ष्य कि ऐसे कौन कौन से पुरातात्विक साहित्य हैं जिससे हमें ऋग्वेदिक सभ्यता का पता चलता है। तो आपका साहित्यिक जो साक्ष्य है वो है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद भारत का व विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद आता है पुरातात्विक साक्ष्य, और पुरातात्विक साक्ष्य में पहला जो अभिलेख मिला था हमें बोगा जैकोई अभिलेख। बोगा जैकोई अभिलेख को मितन्नी अभिलेख भी कहा जाता है। बोगा जैकोई अभिलेख में आपके 1400 ईसा पूर्व 1400 से 1600 ईसा पूर्व के एक लेख में हित्ती के राजा, हित्ती क्षेत्र के एक राजा सुब्बीलिम्मा और मितन्नी क्षेत्र के राजा मतुआजा और सुब्बीलिम्बा के बीच में एक संधि हुई थी, और इस संधि में वैदिक सभ्यता के देवताओं को साक्षी मानकर यह संधि हुई थी के मध्य एक संधि हुई थी, और संधि में साक्षी के रूप में वैदिक जो हमारे वैदिक देवता थे जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य देवताओं को साक्षी मानकर इन दो राजाओं ने एक संधि करी थी। और इस संधि का जो वर्णन है जो हमें पता चलता है वो आपका बोगा जैकोई अभिलेख या मितन्नी अभिलेख से पता चलता है। दूसरा आता है, और ये जो संधि हुई थी इसके बारे में आपके ऋग्वेद में भी उल्लेख है। फिर आता है आपका दूसरा अभिलेख जिससे हमें ऋग्वेद के बारे में या ऋग्वेदिक सभ्यता के बारे में पता चलता है, वो है आपका कैसाइट अभिलेख। कैसाइट अभिलेख आपका 1600 ईसा पूर्व पुराना है, और 1600 ईसा पूर्व में इस अभिलेख से सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यंस को इस अभिलेख में ईरानी बताया हुआ है। ईरानी क्षेत्र से आपके आर्यंस को बताया गया है कि ईरानी आर्यंस की एक शाखा, मतलब ईरानी आर्यंस की एक शाखा आपकी भारत में आई थी। इस अभिलेख में कैसाइट अभिलेख में 1600 ईसा पूर्व का यह अभिलेख बताया जाता है, और इसमें बताया गया है कि ईरानी आर्यंस की एक शाखा आपकी भारत में आई थी, और जिसमें आपका आर्यंस का नाम मिलता है। अब आर्यंस जो शब्द है, आर्यन शब्द एक संस्कृत शब्द है। आर्यन शब्द एक संस्कृत शब्द है, परंतु इसका जो मतलब होता है वो है आपका उत्तम, श्रेष्ठ व्यक्ति और उच्च कुल का व्यक्ति। आर्यन शब्द का जो अर्थ है वो है आपका श्रेष्ठ, उत्तम और उच्च कुल का व्यक्ति। इससे आर्यंस का सब मतलब है संस्कृत। उसके बाद आता है आपका ऋग्वेद। अब आता है हमारा साहित्यिक साक्ष्य, और साहित्य साक्ष्य में हमें ऋग्वेदिक काल का पता चलता है आपका ऋग्वेद से। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन वेद है।
उसके बाद आर्यंस को, मतलब ऋग्वेद से ही हमें आर्यंस की जानकारी मिलती है कि आर्यंस आपके भारत में आए थे। ऋग्वेद एक संहिता है, ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें आपके 10 मंडल हैं। मंडलों को हम भाग भी कहते हैं और अध्याय भी कहते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 भाग हैं या फिर 10 अध्याय हैं। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद में 1028 सूत्र हैं। ऋग्वेद में 3 पाठ हैं, ऋग्वेद में 3 पाठ हैं जो आपके साकल पाठ, बालखिल्य पाठ और वास्कल पाठ। साकल पाठ में, जो साकल पाठ है उस पाठ में टोटल आपकी 1017 मंत्र हैं, 1017 मंत्र हैं आपके साकल पाठ में। फिर आता है आपका बालखिल्य पाठ, और बालखिल्य पाठ में आपके कुल 11 मंत्र हैं। बालखिल्य पाठ में कुल आपके 11 मंत्र हैं। फिर तीसरा पाठ आता है आपका वास्कल पाठ, और वास्कल पाठ में कुल आपके 56 मंत्र हैं। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद में, ऋग्वेद जैसे हमने पहले पढ़ा कि वैदिक सभ्यता में जो देवता थे, जो आपके अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण। तो ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित हैं। मतलब आपके देवी देवताओं के बारे में जानकारी जो है वो आपके ऋग्वेद में संग्रहित है। उसके बाद जिनकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्र श्रेष्ठाओं ने करी थी। उसके बाद आता है कि जैसे आपके ऋग्वेद में, मतलब अनेक इतिहासकारों के अनुसार, अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार ऋग्वेद की जो रचयिता, मतलब जो तिथि थी कि कब ऋग्वेद को लिखा गया था, वो अनेक इतिहासकारों के अनुसार अनेक अनेक तिथियां हैं। जैसे ऋग्वेद के रचना की तिथि, मतलब ऋग्वेद को कब रचा गया था, कब लिखा गया था, यह आपका हर इतिहासकार का अपना अलग अलग मत है। जैसे जैकोबी इतिहासकार ने यह कहा था कि जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद को 3000 ईसा पूर्व में लिखा गया था, 3000 ईसा पूर्व में लिखा गया था। उसके बाद आता है मैप्स मूलर, और मैप्स मूलर ने ऋग्वेद को यह कहा था कि ऋग्वेद आपका 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य लिखा गया था। फिर आता है तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और तिलक ने यह कहा था कि ऋग्वेद को 6000 ईसा पूर्व में लिखा गया था। उसके बाद आता है कि जो मान्य तिथि है, मतलब जिसे माना जाता है कि ऋग्वेद कब लिखा गया था या ऋग्वेदिक काल कब आपका रहा था, तो वो है आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जो मान्य तिथि है, जो मानी जाती है। उसके बाद आता है विंटर नृत्य, और विंटर नृत्य ने यह कहा था कि जो ऋग्वेद को लिखने की तिथि थी वो है आपकी 2500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। उसके बाद ऋग्वेद में आपके जैसे बताया कि 10 मंडल हैं, या 10 भाग भी बोला जाता है, या इन्हें 10 अध्याय भी बोला जाता है। उसके बाद 10 मंडलों में से जो आपके 2 से 7 मंडल हैं, ये आपके प्राचीनतम अंश हैं, मतलब प्राचीन आपके मंडल, आपके 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं। उसके बाद आता है कि जो आपका पहला मंडल है और जो आपका 10वां मंडल है, इन मंडलों को अंत में जोड़ा गया था। आपके 2 से 7 मंडल प्राचीन मंडल हैं, और जो नए मंडल जोड़े गए थे वो आपके पहला मंडल और 10वां मंडल जोड़े गए थे। अब ऋग्वेद में जो मंत्र हैं वो आपके 10,500 मतलब 10,500 के आसपास माने जाते हैं, या 11,000 के आसपास मंत्र माने जाते हैं। और जो ऋग्वेद में मंत्र हैं, ये मंत्र ज्यादा, मतलब इनमें जो सबसे ज्यादा
कि भगवान के जो मंत्र हैं वो है आपके अग्निदेव के और इंद्र भगवान के। अग्नि भगवान, इंद्रदेव और अग्निदेव भगवान के इसमें सबसे ज्यादा मंत्र माने जाते हैं। जो ऋग्वेद में आपके 11,000 के आसपास मंत्र हैं और ऋग्वेद के जो मंत्र हैं इन्हें पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद के जो ये 10 मंडल हैं, इन 10 मंडलों को किस किसने लिखा था या इन 10 मंडलों के रचयिता कौन कौन हैं। तो इन 10 मंडलों के रचयिता हैं आपके, जो पहला मंडल है, जो हमारा पहला मंडल है, इस पहले मंडल को आपका लिखा था अंगीरा ऋषि ने। पहले मंडल को लिखा था आपका अंगीरा ऋषि ने। दूसरा जो मंडल है, दूसरे मंडल को लिखा था आपका गृत समद भार्गव ने। गृत समद भार्गव ने आपके दूसरे मंडल को लिखा था। फिर आता है आपका तीसरा मंडल। तीसरे मंडल में आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख है और गायत्री मंत्र लिखा था आपका विश्वामित्र ने। तीसरा मंडल लिखा है आपका विश्वामित्र ने, जिसमें आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है तीसरे मंडल में। फिर आता है आपका फोर्थ मंडल, चौथा मंडल, और चौथा मंडल है आपका वामदेव ने लिखा। कृषि मंत्रों का वर्णन है, मतलब इसके जो रचयिता हैं चौथे मंडल के वो हैं आपके वामदेव, और चौथे मंडल में जो मंत्र हैं वो आपके कृषि मंत्रों का वर्णन है इसमें। उसके बाद आता है आपका फिफ्थ मंडल, और फिफ्थ मंडल है आपका अत्रि ने इसको लिखा था। उसके बाद आता है आपका सिक्स्थ मंडल, और छठे मंडल आपका जो लिखा था वो लिखा था आपका भारद्वाज ने। छठा मंडल लिखा था आपका भारद्वाज ने। सातवां जो मंडल है, सेवंथ जो हमारा मंडल है वो आपका वशिष्ठ ने लिखा था, और ये समर्पित है, सातवां मंडल समर्पित है आपका वरुण देवता को। सातवां मंडल समर्पित है आपका वरुण देवता को। उसके बाद आता है कि सातवें मंडल में एक 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, और इन 10 राजाओं के युद्ध का जो वर्णन है वो है आपके 7वें मंडल में। फिर आता है आपका 8वां मंडल, और 8वां मंडल लिखा था आपका कनव ऋषि ने। और 8वें मंडल में ही जो आपका कनव ऋषि ने लिखा था, इस 8वें मंडल में जो श्लोक होते हैं, ऋग्वेद के जो श्लोक हैं उन्हें खिल कहा गया है। श्लोकों को खिल कहा गया है आपका कौन से मंडल में? 8वें मंडल में, जिसे लिखा था आपका कनव ऋषि ने। उसके बाद आता है आपका 9वां मंडल, और 9वां मंडल लिखा है आपका पवमान अंगित ने, और पवमान अंगित ने आपका 9वां मंडल लिखा है। और 9वें मंडल में जो समर्पित है, या 9वें मंडल में आपके सोम देवता का वर्णन मिलता है, सोम देवता का वर्णन मिलता है। और आपके जो 9वां मंडल है, इस 9वें मंडल में 108 सूत्र का भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद आता है आपका 10वां मंडल, और 10वें मंडल में आपकी 4 जाति, जो 4 जाति होती थी, वो 4 जाति जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन्हें हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी जाति आपके कौन से कुल से थी और इनका मतलब क्या होता है, कौन सी जाति आपकी अपर है, कौन सी जाति प्राचीन समय में आपकी नीचे मानी जाती थी। तो 4 जातियों का जो उल्लेख मिलता है वो आपका 10वें मंडल में मिलता है। और 10वें मंडल के जो रचयिता थे वो थे आपके महाशूद्र और शूद्र और पुरुष शूद्र, मतलब महाशूद्र, शूद्र और पुरुष शूद्र आपके 10वें मंडल में है। उसके बाद हमारे 7वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन मिलता है 7वें आपके मंडल में। 7वां मंडल जो समर्पित है आपके वरुण देवता को, जिसे वशिष्ठ ने लिखा था। उसके बाद 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है आपके 7वें मंडल में। और 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था आपका, वो आपका परुंशनी नदी, जिसे रावी नदी भी कहा जाता है, उसके तट पर हुआ था 10 राजाओं का युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध हुआ था रावी नदी, जिसका प्राचीन नाम परुंशनी नदी है, उसके तट पर
हुआ था। अब 10 राजा का जो युद्ध हुआ था उनमें से भारत जंग के राजा सुदास, भारत जंग के राजा सुदास और पुरोहित विश्वामित्र, मतलब पुरोहित विश्वामित्र, और पुरोहित विश्वामित्र के साथ थे आपके 10 राजा, इसलिए इसे 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। मतलब एक तरफ थे आपके भारत जंग के राजा सुदास और दूसरी तरफ थे आपके पुरोहित विश्वामित्र, और पुरोहित विश्वामित्र के साथ थे आपके 10 राजा, इस वजह से इसे 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। ये जो 10 राजा थे ये थे आपके अनु, द्रुहु, यदु, तुर्वस, शिव, परु, अनिल, विशानिनी, पखत और अलानस, ये आपके 10 राजा थे। इन 10 राजाओं ने साथ दिया था आपका पुरोहित विश्वामित्र का, और इनका 10 राजा और विश्वामित्र का जो नेतृत्व किया था इस युद्ध में वो किया था आपका परु ने इनका नेतृत्व किया था। और ये 10 राजा आपके लड़ रहे थे भारत जंग के राजा सुदास के, और इस युद्ध में आपके सुदास विजयी हो जाते हैं या सुदास जीत जाते हैं। आखिर ये युद्ध हुआ क्यों था? ये युद्ध हुआ था आपका सुदास द्वारा, जो सुदास था सुदास द्वारा विश्वामित्र को आपका पद से हटाकर, विश्वामित्र को पद से हटाकर वशिष्ठ को नियुक्त किया गया था। और वशिष्ठ ने ही आपके 7वें मंडल के रचयिता कौन हैं? विश्वामित्र, वो वशिष्ठ, और वशिष्ठ ने ही आपके 7वें मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किया हुआ है। 10 राजाओं का युद्ध हुआ था आपका, क्योंकि सुदास विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को नियुक्त करना चाहता था। इस वजह से पुरोहित विश्वामित्र ने 10 राजाओं के साथ मिलकर सुदास पर हमला कर दिया था, परंतु इसमें सुदास आपके विजयी रहे थे। हम इस क्लास में हमारा ऋग्वेदिक काल का पार्ट 2 करेंगे। हमने अपने फर्स्ट पार्ट में देखा किस प्रकार से ऋग्वेद की रचना हुई थी और किसके द्वारा ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उनकी रचना की गई थी। हमारा जो तीसरा मंडल हमने पढ़ा था, तीसरे मंडल की रचना आपकी विश्वामित्र ने करी थी, और उस तीसरे मंडल में ही आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। हमारा जो चौथा मंडल है, चौथे मंडल में 3 मंत्र जोड़े गए थे, और वो 3 मंत्र आपके 3 राजाओं के द्वारा जोड़े गए थे, जो थे आपके त्रासदस्यु, अजीमगढ़, अजमीर और पुरमीड। दोबारा देखिए, त्रासदस्यु, अजमीर और पुरमीड। उसके बाद आता है जो हमारा 9वां मंडल है। 9वें मंडल को सोम देवता की वजह से, सोम एक पौधा था जिससे आपका सोमरस निकाला जाता था, और उसे सोम देवता का उल्लेख मिला, इसीलिए 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। हमारा जो 10वां मंडल है, नवीनतम मंडल है आपका 10वां, उस 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। मतलब 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जिसमें 4 जाति का वर्णन किया हुआ है। 4 जाति जो आपकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इन 4 जातियों का जो उल्लेख है वो है आपका 10वें मंडल में। इसी मंडल में आपकी देवी सूक्त का भी उल्लेख है, जिसमें वाक शक्ति की उपासना की थी जिन्होंने। उसके बाद आता है ऋग्वेद, कि ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, अरण्यक हैं। तो ऋग्वेद में 1028 सूत्र हैं, 1028 ऋग्वेद में सूत्र हैं। उसके बाद आता है ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है आपके कोशी और ऐत्रेय, और आपका ऐत्रेय। उपनिषद, ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं वो हैं आपका कोशी और ऐत्रेय। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद के अरण्यक हैं आपके कोशी और ऐत्रेय।
ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। जो ऋग्वेद के मंत्र पढ़ते हैं उन्हें होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आपका आयुर्वेद, वो है आपका आयुर्वेद। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद में जो पवित्र नदी मानी गई है वो है आपका सरस्वती नदी। पवित्र नदी है आपकी सरस्वती नदी, और इसलिए सरस्वती नदी को नदी तमा भी कहा जाता है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदी तमा भी कहा जाता है, क्योंकि नदी तमा का अर्थ है आपका नदियों में सर्वश्रेष्ठ। नदियों में सर्वश्रेष्ठ आपकी सरस्वती नदी को कहा गया है ऋग्वेद में। उसके बाद आता है कि कुछ ऋग्वेद में कुछ नदियों के प्राचीन नाम हैं, कुछ नदियों का उल्लेख किया गया है प्राचीन नामों से। उनके आज के समय में जो आधुनिक नाम है वो आपके अलग हैं। जैसे वितस्ता, वितिस्ता प्राचीन नाम है, और प्राचीन नाम वितिस्ता है, और इसका आधुनिक नाम है आपका झेलम। झेलम नदी का प्राचीन नाम है आपका वितिस्ता। उसके बाद आता है व्यास, आधुनिक नाम है व्यास वर्तमान में, और इसका प्राचीन नाम है आपका विपाशा। व्यास नदी का प्राचीन नाम है विपाशा। फिर आता है रावी नदी, रावी नदी का प्राचीन नाम है आपका पर्णशनी, जहां पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। उसके बाद आता है आपका कुर्रम, कुर्रम का प्राचीन नाम है आपका कुरुम्ब, आपका प्राचीन नाम है कुरुम्ब। फिर आती है काबुल नदी, और काबुल नदी का प्राचीन नाम है आपका कुंभा, काबुल नदी का प्राचीन नाम है कुंभा। फिर आती है आपकी गंडक नदी, और गंडक नदी का प्राचीन नाम है आपका सदा नीरा, गंडक नदी का प्राचीन नाम है सदा नीरा। फिर आता है आपका अस्किनी, और अस्किनी का आधुनिक नाम है चिनाब, चिनाब नदी का प्राचीन नाम है आपका अस्किनी। उसके बाद आता है आपका सतलज नदी, सतलज नदी का प्राचीन नाम है आपका सतुद्री, प्राचीन नाम है सतुद्री। फिर आता है आपका गोमती नदी, और गोमती नदी का प्राचीन नाम है आपका गोमल, गोमती नदी का प्राचीन नाम है आपका गोमल। फिर आता है घग्गर नदी या चेतांग नदी, और घग्गर नदी या चेतांग नदी का प्राचीन नाम है आपका दृश्यदती, दृश्यदती। फिर आता है सिंध नदी, और सिंध नदी का प्राचीन नाम है आपका सिंधु नदी। फिर आता है घग्गर नदी, और घग्गर नदी का प्राचीन नाम कहा जाता है आपका सरस्वती नदी। फिर आता है सोहन नदी, और सोहन नदी का प्राचीन नाम है आपका सुसोरमा, प्राचीन नाम है सुसोमा। उसके बाद आता है स्वात, और स्वात आपका स्वात नदी का जो प्राचीन नाम है वो है आपका स्वास्तु। उसके बाद आता है आपका कमरू वर्मन, और कमरू वर्मन नदी का जो प्राचीन नाम है वो है आपका मरुद वृद्धा, मरुद वृद्धा। उसके बाद आता है कि जब आर्यंस भारत में आए थे, सबसे पहले जब आर्यंस भारत में आए थे तो आरंभिक जो आर्यंस थे, जो ऋग्वेदिक काल के आर्यंस थे, जो 1500 और 1000 ईसा पूर्व के बीच के जो आर्यंस थे, वो आर्यंस सबसे पहले जो बसे थे वो आपके हरियाणा, पंजाब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बसे थे। उसके बाद आता है कि आर्यंस को ही, जो आर्यंस हैं, आर्यंस को ही भारतीय सभ्यता व भारतीय संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। आर्यंस को ही भारतीय सभ्यता व भारतीय संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। उस उत्तर वैदिक काल में, आपके उत्तर वैदिक काल जो आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व है, इसी काल में आपका सोमवेद, आपका सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक व उपनिषदों की रचना हुई थी। उपनिषद हमारे 108 हैं, 108 हमारे उपनिषद हैं। उसके बाद आता है हमारा सबसे पहले हमारा दूसरा वेद, है सामवेद। पहला वेद है हमारा ऋग्वेद, जो हमने ऋग्वेदिक काल में
पढ़ लिया था। उसके बाद है हमारा सामवेद। और साम का अर्थ होता है आपका गान। साम का अर्थ होता है गान, मतलब गाना। और गाना आपका सामवेद के अध्ययन से पूर्व, मतलब सामवेद का जब अध्ययन करते हैं, जब इसको पढ़ते हैं, तो इसके अध्ययन से पहले आपका घोष का आह्वान व सूर्य देवता की आहुति करनी पड़ती है। सामवेद को पढ़ने से पहले घोष का आह्वान व सूर्य देवता की आहुति करनी पड़ती है। और सामवेद में जो मंत्र हैं, सामवेद में जो मंत्र हैं आपके, वो आपके सूर्य देवता को समर्पित हैं। उसके बाद आता है कि मंत्रों का, सामवेद में जो मंत्र हैं उन मंत्रों का गान किया जाता है। उन मंत्रों को लिखा नहीं, उनका गान के रूप में उनका उच्चारण किया जाता है मौखिक रूप से। उसके बाद आता है कि सामवेद में जो कुल मंत्र हैं, सामवेद में कुल मंत्र हैं आपके 1810 मंत्र हैं आपके टोटल सामवेद में। और इन 1810 मंत्रों में जो सामवेद के मूल मंत्र हैं, मतलब सामवेद के जो अपने मंत्र हैं, वो हैं आपके 75 आपके मूल मंत्र हैं। उसके बाद आता है कि 75 के बाद जो आपके 1735 मंत्र और हैं, आपके जो 1735 मंत्र हैं, वो मंत्र लिए हैं आपके ऋग्वेद से, वो मंत्र लिए हैं आपके ऋग्वेद से। उसके बाद सामवेद को आपका भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक है आपका सामवेद। और सामवेद से ही आपके संगीत के जो 7 स्वर हैं उनका जन्म हुआ है। और 7 स्वर हैं हमारे सा, रे, ग, मा, प, धी, पा, धी, नी। मतलब 7 स्वर हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये आपके संगीत के 7 स्वर हैं। उसके बाद जो हमारे प्राचीन पुराण हैं, जो हमारे प्राचीन पुराण हैं, प्राचीन पुराणों में सामवेद की सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख किया गया है। उसके बाद आता है कि सामवेद का जो अध्येता होता है, मतलब सामवेद को पढ़ने वाला या सामवेद का जो अध्ययन करता है, सामवेद को जो पढ़ता है, उस पढ़ने वाले व्यक्ति को आपका गंधर्व वेद भी कहा जाता है। सामवेद को का जो अध्ययन करता है या सामवेद को जो अध्येता है, पढ़ने वाला है सामवेद को, उसको गंधर्व वेद भी कहा जाता है और या नारद भी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका आर्णक्य। सामवेद का जो आर्णक्य हैं वो हैं आपके जैमिन्य और छानोदोग्य। जैमिन्य और छानोदोग्य आपके सामवेद के आर्णक्य हैं। उसके बाद आते हैं कि सामवेद के उपनिषद। सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? जो हमारे टोटल उपनिषद हैं 108 उन टोटल उपनिषदों में से जो सामवेद के आपके 2 उपनिषद हैं, जो हैं आपके केन और छानोदोग्य। जो हमारा ये छानोदोग्य उपनिषद है सामवेद का, ये आपका सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद है। और इस उपनिषद में जो विवाह के समय गीत गाए जाते हैं उनका उल्लेख मिलता है। और इसी उपनिषद में आपका जो देवकी नंदन भगवान कृष्ण थे, देवकी नंदन जो भगवान कृष्ण थे, उनका जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, सर्वप्रथम उनका जो वर्णन मिलता है, वो आपका छानोदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। उसके बाद आता है आपका कि इस वेद में, सामवेद में ब्रह्मा को सर्वप्रथम, ब्रह्मा को सबसे पहले सर्वे सर्वा कहा गया है। मतलब सर्वे सर्वा मतलब सबसे ऊपर कहा गया है सामवेद में ब्रह्मा को। उसके बाद आता है कि सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं आपके पंचविश, जिसे तांडन्य भी कहा जाता है, पंचविश जिसे तांडव्य भी कहा जाता है, और षड्विश और जैमिन्य।
ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपके सामवेद के पंचविश, जिसे तांडन्य कहा जाता है, षड्विश और जैमिन्य। उसके बाद आता है कि सामवेद की कुछ शाखाएं हैं, सामवेद की कुछ शाखाएं हैं, सामवेद के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे आपका कोथुम, कोथुम संहिता। कोथुम संहिता का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपके भारत के गुजरात राज्य से, गुजरात राज्य से आपका कोथुम संहिता का साक्ष्य मिलते हैं, उल्लेख मिलता है। उसके बाद आता है आपका राणिज्य, राणान्य, और राणान्य संहिता में आपका महाराष्ट्र का उल्लेख मिलता है। फिर आता है आपके जैमिन्य संहिता, और जैमिन्य संहिता में आपका कर्नाटक का उल्लेख मिलता है। उसके बाद आते हैं हमारा तीसरा वेद, उसके बाद आता है हमारा यजुर्वेद, हमारा तीसरा वेद। उसके बाद आता है हमारा यजुर्वेद, और यजुर्वेद आपका अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का आह्वान यजुर्वेद का अध्ययन करने से पहले या यजुर्वेद को पढ़ने से पहले आपका अंतरिक्ष का आह्वान करना चाहिए और वायु देव को आहुति देनी चाहिए। यजुर्वेद का अध्ययन करने से पहले आपका अंतरिक्ष का आह्वान करना चाहिए व वायु देव को आहुति देनी चाहिए। यजुर्वेद के दो प्रधान रूप हैं, यजुर्वेद के दो प्रधान रूप हैं, जो हैं आपके सुकुत यजुर्वेद, जिसे हम वासन्य भी कहते हैं, वाजसन्य, दो प्रधान रूप हैं सुकुत यजुर्वेद, जिसे हम वाजसन्य भी कहते हैं। दूसरा है आपका कृष्ण यजुर्वेद, और कृष्ण यजुर्वेद में आते हैं आपके काठक, कपिस्थल, मैत्रेय और तैत्रेय। उसके बाद आता है कि यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं आपके तैत्रेय और शतपथ, तैत्रेय और शतपथ, आपके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपके यजुर्वेद के। उसके बाद आते हैं कि यजुर्वेद के जो आर्णक्य हैं, यजुर्वेद के जो आर्णक्य हैं वो हैं आपके तैत्रेय, तैत्रेय और बृहदारण्यक, तैत्रेय, बृहदारण्यक और शतपथ। उसके बाद आते हैं कि अध्येता, यजुर्वेद को पढ़ने वाला जो होता है उसे कहते हैं आपके अधर्व्य, अधर्व्य आपके यजुर्वेद को पढ़ने वाले को कहा जाता है, यजुर्वेद का अध्येता कहा जाता है आपका अधर्व्य। उसके बाद यजुर्वेद को गति व कर्म का वेद भी कहा जाता है, गति व कर्म का वेद कहा जाता है आपका यजुर्वेद को। उसके बाद आता है आपका उपवेद, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है आपका धनुर्वेद, धनुर्वेद। यजुर्वेद में जो आपका यजु है, यजुर्वेद में जो आपका यजु है, इस यजु का अर्थ होता है यज्ञ, इस यजु का अर्थ होता है यज्ञ, और इसमें ही आपकी जो यज्ञ की विधियां होती हैं उनका उल्लेख है। इसमें यजुर्वेद में जो मंत्र हैं उन मंत्रों का संबंध है आपका यज्ञ व बलि से, यजुर्वेद में जो मंत्र हैं मंत्रों का संबंध है आपका यज्ञ व बलि से। उसके बाद आते हैं कि यजुर्वेद को आपका दो विधियों द्वारा लिखा गया था, जो है आपका गद्य और पद, जो है आपका गद्य और पद दोनों में लिखा गया था, इसलिए इस वेद को आपका गद्य व पद का वेद भी कहा जाता है। उसके बाद आता है कि सबसे पहले यजुर्वेद में जिन यज्ञों का उल्लेख मिला है वो हैं आपके राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ, इन दो यज्ञों का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है आपका यजुर्वेद में। फिर आता है कि यजुर्वेद में ही सबसे पहले हाथियों को पाला जाता था, हाथियों को पाला जाता था, इसका उल्लेख मिला है आपका यजुर्वेद में। आपके तीन वेद, त्रिवेद भी कहा जाते हैं, वेद त्रिवेद
के रूप में आपके 3 वेद जाने जाते हैं, जो है आपके ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद जो आपका सबसे प्राचीन वेद है, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों का जो मिलन है, जो समूह है, उस समूह को आपका वेत्री या त्रिवेद भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं कि यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं, यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं, उन उपनिषदों में किस किस चीज का उल्लेख मिला हुआ है। तो यजुर्वेद के उपनिषदों में सबसे पहले आपका कंठ, जिसे कठ उपनिषद भी कहा जाता है। तो कंठ या कठ उपनिषद में ये कहा गया है कि आत्मा अमर होती है, मतलब इस उपनिषद में, कंठ या कठ उपनिषद में आत्मा को अमर बताया गया है। उसके बाद आते हैं आपके दूसरे उपनिषद, जो है आपका बृहदारण्यक। और बृहदारण्यक उपनिषद में ये कहा गया है कि विपूषी पुत्री की प्राप्ति हेतु अनुष्ठान किया जाता है। विपूषी पुत्री की प्राप्ति करने के लिए अनुष्ठान किया जाता है, ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। फिर आता है आपका तीसरा उपनिषद, जो है आपका तैत्तिरीय उपनिषद में ये कहा गया है कि मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए और अतिथि देवो भव, कि अतिथि जो होता है वो भगवान का रूप होता है और मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए। ये वाक्य आपके तैत्तिरीय उपनिषद में कहे हुए हैं। उसके बाद आता है आपका चौथा, फोर्थ जो उपनिषद है वो है आपका मैत्रेयन। और मैत्रेयन उपनिषद में महिला है, महिला को जुआ व शराब के समान समझा हुआ है। महिला जो है, महिला को जुआ व शराब के समान समझा हुआ है आपका मैत्रेयन उपनिषद में। फिर आता है आपका ईशोपनिषद में आपके निष्काम कर्म का प्रतिपादन किया हुआ है। इसका उल्लेख है कि मनुष्य को निष्काम कर्म करते रहने चाहिए। उसके बाद आता है आपका श्वेतांबर। और श्वेतांबर उपनिषद में आपका दुनिया को माया कहा गया है, कि दुनिया एक माया का रूप है। और श्वेतांबर उपनिषद में ही नवधा भक्ति की चर्चा हुई है। ये था हमारा तीसरा उपवेद, जो था आपका यजुर्वेद। हमने अपना ऋग्वेदिक काल में पढ़ा था, उत्तर वैदिक काल में हमारा सोमवेद, यजुर्वेद, और हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा अथर्ववेद। उसके बाद आता है कि आपका जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता जो आपकी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में है, तो उस वैदिक सभ्यता का जो राजनीतिक संगठन है, किस प्रकार से वैदिक सभ्यता में जो राजनीतिक संगठन, जो ग्रुप, जो कुल, जो संगठन बनाए जाते थे, वो किस प्रकार से बनते थे। सबसे जो इकाई होती थी वैदिक सभ्यता में, राजनीतिक जो संगठन में जो सबसे छोटी इकाई होती थी, वो होती थी आपकी कुल या परिवार। एक परिवार या कुल आपका सबसे छोटी इकाई होती थी वैदिक सभ्यता में। उसके बाद होती थी आपकी ग्राम। कुल मतलब परिवार जो होता था वो आपका एक रक्त समूह के सदस्यों का होता था, मतलब जिसका एक ही ब्लड हो, जैसे आपका पिता हो गए, उनके पुत्र हो गए, उनके पुत्र हो गए, मतलब एक ब्लड वाले जो सदस्य होते थे उन्हें आपका परिवार या कुल कहा जाता था। उसके बाद अनेक परिवारों को जोड़कर ग्राम बनाया जाता था, गांव बनाया जाता था। उसके बाद अनेक गांवों को जोड़कर विश्व या वंश बनाया जाता था, और अनेक वंश या विश्वों को जोड़कर आपका जन बनाया जाता था। सबसे छोटी इकाई होती थी आपकी वैदिक सभ्यता में, प्रशासनिक सबसे छोटी इकाई होती थी आपकी कुल या परिवार, और सबसे बड़ी इकाई होती थी आपकी जन। जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम आगे करेंगे तो महाजनपद, जन के बाद आ जाता है आपका महाजनपद, परंतु हमारे वैदिक सभ्यता में सिर्फ जन को ही सबसे बड़ी इकाई कहा गया है। उसके बाद आता है कि इनके मुखिया कौन होते हैं।
मतलब जो परिवार होता है, परिवार या कुल होता है, इसका जो प्रमुख होता है उसको कुलप कहा जाता है, उसको कुलप कहा जाता है। और ग्राम, ग्राम का जो प्रमुख होता है उसको कहा जाता है ग्रामिणी, उसको कहा जाता है ग्रामिणी। और जो विष या वंश होता है इसके प्रमुख को कहा जाता है विषपति, विषपति कहा जाता है। और जो जन होता है, जन संगठन, जन संगठन आपका जनपति व राजा कहा जाता है। दोबारा देखिए, सबसे छोटी इकाई होती है आपकी कुल, सबसे छोटी इकाई होती है कुल या परिवार, जो एक ही रक्त के होते हैं। कई परिवार या कुलों के संगठन को बोला जाता है ग्राम, और ग्राम का जो प्रमुख होता है वो होता है आपका ग्रामिणी। और कई ग्रामों के समूह को बोला जाता है वंश या विष, जिसका प्रमुख होता है विषपति। और कई विष या वंश के समूह को बोला जाता है जन, जिसका प्रमुख होता है आपका जनपति या राजा। और जन ही आपका सबसे बड़ी इकाई हो गया था। तो आज हमारा ये फोर्थ वेद है जो है आपका अथर्ववेद, इसके बारे में पढ़ेंगे। अथर्ववेद को, अथर्ववेद के कुछ उपनाम भी हैं जो हैं आपके महिवेद। अथर्ववेद को महिवेद भी कहा जाता है, अथर्ववेद को सतवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद आपका नवीन वेद है, मतलब ये नया वेद है, इसकी रचना चारों वेदों में सबसे बाद में हुई थी। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है और सबसे नया वेद है आपका अथर्ववेद। उसके बाद आता है कि अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद, श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, और इसको आपका अथर्ववेद भी कहा जाता है। अब अथर्ववेद के उपनाम हैं महिवेद, सतवेद, ये नया वेद भी है, नवीनतम वेद है, ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद और अथर्ववेद। इसे अथर्ववेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना अथर्व ऋषि ने करी थी। इस वेद की, अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि ने करी थी, और अथर्व ऋषि के नाम पर ही इसका नाम अथर्ववेद रखा गया था। उसके बाद आता है कि अथर्ववेद में, अथर्ववेद के जो ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो हैं आपके गोपथ। आपका एक ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें जो है आपका गोपथ, और गोपथ में ही आपके याचिक अनुष्ठानों का प्रावधान है। उसके बाद आता है कि अथर्ववेद में आपके जो मंत्र हैं वो हैं आपके 5987 वेद, तकरीबन ये हैं आपके 6000 वेद। उसके बाद अथर्ववेद में आपके 20 अध्याय हैं, जिन्हें हम भाग भी कहते हैं और पाठ भी कहते हैं। तो अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, व अथर्ववेद में 731 सूत्र हैं। अथर्ववेद में 731 सूत्र भी हैं। उसके बाद अथर्ववेद, अथर्ववेद को पढ़ने वाला जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद को पढ़ने वाला कहलाता है आपका ब्रह्म। उसके बाद अथर्ववेद का जो उपवेद है, अथर्ववेद का उपवेद है आपका शिल्पवेद, अथर्ववेद का उपवेद है आपका शिल्पवेद। उसके बाद अथर्ववेद में, अथर्ववेद में आपके वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में भूत प्रेत, वशीकरण, जादू टोना, औषधियों का वर्णन मिलता है। उसके बाद आता है कि कुरु का राजा, जो कुरु प्रदेश था, कुरु प्रदेश के राजा परीक्षित, कुरु प्रदेश के राजा परीक्षित का उल्लेख आपका अथर्ववेद में मिलता है। और परीक्षित राजा को ही मृत्यु लोक का देवता भी कहा जाता है। परीक्षित राजा को ही मृत्यु लोक का देवता कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका काशी शहर। जो काशी शहर है, उस काशी शहर का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिला है वो आपका अथर्ववेद में मिला है। सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं काशी शहर के, वो मिले हैं आपके अथर्ववेद में। उसके बाद
जो सभाएं होती थी, जो समितियां होती थी, सभा व समितियों को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। प्रजापति की दो पुत्रियों का कहा गया है सभा और समितियों आपके अथर्व वेद में। उसके बाद आते हैं कि अथर्व वेद में आपके कौन कौन से उपनिषद हैं। तो अथर्व वेद में आपके उपनिषद हैं मुंडक उपनिषद, प्रश्नोप उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। तीन उपनिषद हैं आपके मुंडक उपनिषद, प्रश्नोप उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। ये जो आपका मुंडक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद में ही आपका सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। मतलब आपका सत्यमेव जयते लिया हुआ है आपका मुंडक उपनिषद से। अगर ये पूछ लिया जाता है कि कौन से वेद से आपका सत्यमेव जयते लिया हुआ है, तो वो लिया हुआ है आपका अथर्ववेद। और अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक उपनिषद से आपका सत्यमेव जयते लिया हुआ है। उसके बाद अथर्ववेद में ही कन्या जन्म की निंदा की गई है। कन्या जन्म की निंदा आपके अथर्ववेद में करी हुई है। उसके बाद आता है कि सबसे पहले जो लोहे का, हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का कोई प्रमाण नहीं था। उसके बाद हमने आपका ऋग्वेदिक काल पढ़ा था। ऋग्वेदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, उसमें भी आपके लोहे के प्रमाण नहीं मिले थे। परंतु पहली बार आपके अथर्ववेद में लोहे का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। लोहा धातु, लोहे का सर्वप्रथम वर्णन आपका अथर्ववेद में किया गया है। और लोहे का जो प्रचलन स्टार्ट हुआ था वो आपका उत्तर वैदिक काल में जो आर्यंस थे उनके द्वारा किया गया था। उसके बाद आता है गोत्र। गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख आपका अथर्ववेद में मिलता है। फिर आता है कि अथर्ववेद का कोई भी आर्णक्य नहीं है। चारों वेदों में से सिर्फ आपका अथर्ववेद ऐसा है जिसका कोई भी आर्णक्य नहीं है। उसके बाद आता है कि स्वर्ग। जिस प्रकार से काशी शहर और लोहे का सर्वप्रथम उल्लेख मिला था, उसी प्रकार से जो स्वर्ग है, स्वर्ग का सर्वप्रथम उल्लेख आपका अथर्ववेद में मिलता है। उसके बाद आता है कि आपके जो 731 सूत्र थे उनमें से एक है आपका पृथ्वी सूत्र। और पृथ्वी सूत्र में ही भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूं, ये आपका वाक्य जो मिलता है वो मिलता है आपका पृथ्वी सूत्र में। उसके बाद आता है कि अथर्ववेद में ये वर्णन मिलता है कि जो राज्य नष्ट हो गए हैं, जो राज्य नष्ट हो गए हैं, उन राज्यों की तुलना की गई है आपकी पानी भरती हुई टूटी नाव से। मतलब एक नाव है और वो टूटी हुई है और उसमें पानी भर रहा है, ये आपकी तुलना हुई है किससे? नष्ट राज्य की तुलना की गई है पानी भरती हुई टूटी नाव से। फिर आता है आपका मंत्र। एक मंत्र है आपका जायते पुनः, और जायते पुनः मंत्र में ये कहा गया है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, आत्मा का पुनर्जन्म होता है, ये कहा गया है आपके जायते पुनः मंत्र में। उसके बाद आता है कि अथर्ववेद में ही 16 संस्कारों का वर्णन मिला है। 16 संस्कारों का वर्णन मिला है आपका अथर्ववेद में। इन 16 संस्कारों को हम डिटेल में करेंगे। उसके बाद आता है कि जब आपके वेदों की रचना हुई थी, वेदों के बाद आपके कुछ अन्य ग्रंथों की भी रचना हुई थी, जैसे आपका वेदांत सूत्र। और वेदांत सूत्र है आपका जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में जो वैदिक साहित्य